हाइड्रोकार्बन। समझा हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ठीक है, देखो ऐसा कंपाउंड, सुनो, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, क्या लिखेगा? कंपाउंड, ठीक है, ठीक है, कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, are called hydrocarbons, are called hydrocarbons compound containing only hydrogen carbon hydrocarbon। are called hydrocarbon। मतलब क्या, कोई भी कंपाउंड जिसमें क्या हो, सिर्फ क्या हो, हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन ही हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोकार्बन। तो हमारा हाइड्रोकार्बन देखते हैं दो तरह का होता है, क्या होता है? टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड, क्या होता है? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। और दूसरा क्या होता है? अनसैचुरेटेड। क्या होता है? अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आता है क्या होता है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। देखो सैचुरेटेड, देखो सैचुरेटेड में क्या होता है, सिर्फ हम लोग बोलते हैं उसमें सिंगल बॉन्ड आता है, क्या आता है? सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड क्या आता है और क्या आता है? ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को अल्केन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अल्केन। अल्केन बोलते हैं, जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। इसको बोलते हैं अल्कीन, क्या बोलते हैं? अल्कीन बोलते हैं। उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। और इसका बोलते हैं अल्काइल, क्या बोलते हैं? अल्काइन। इसका होता है CnH2n-2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? ठीक है, कोई दिक्कत? आप सुनो, याद रखो ध्यान से। अब जो है सैचुरेट, अब हम लोग जानते हैं इसके लिए ना हम कुछ कुछ वर्ड यूज करते हैं, बताए थे नंबर ऑफ कार्बन के लिए, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन के लिए, नंबर ऑफ कार्बन और उसका नाम देखो बताए थे। देखो अब नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से कल बताए थे, वन कार्बन को क्या बोलते हैं? मीथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मीथ बोलते हैं। दो कार्बन को शीथ, तीन के लिए प्रॉप, फोर के लिए ब्यूट, पैंट, वन कलर बट इसको ब्यूट पर, उसके बाद पैंट क्या बोलते हैं? पैंट, पैंट, इसको बोलते हैं हैप्स, सैप्ट, सेप्ट, ऑक्ट, नन, डार्क दिसंबर, नॉन और डिस्कोटेक। ठीक है, ये सब कुछ के बारे में से क्या अल्केन होता है, क्या होता है? अल्केन होता है, क्या होता है? अल्केन होता है। उसके बाद क्या होता है? अल्कीन होता है, क्या होता है? अल्कीन होता है। और इसको क्या बोलते हैं? अल्काइन, क्या बोलते हैं? अल्कीन। सुनो, आप कुछ भी पहले बात समझो, हम लोग सब चीज एक करके हम लोग सब चीज फैमिली पूरा पढ़ेंगे। ये जो तुम देख रहे हो एक फैमिली ना, आगे अभी पूरा तब थोड़ा देर में पढ़ाएंगे। ये जो अल्केन है एक तरह का होमोलोगस सीरीज है, क्या? होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज बताएंगे अभी क्या होता है, मतलब एक तरह का फैमिली जैसा होता है ना, वैसे फैमिली। ये भी अल्कीन में एक होमोलोगस सीरीज है और ये भी क्या है? एक होमोलोगस सीरीज है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो है, सुनो, ये जो है ना, ये जो अल्केन है, अल्केन उसका फार्मूला बताया CnH2n+2 बोले, तो दिखा जनरल फार्मूला। इसको क्या बोलते हैं? CnH2n बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? CnH2n-2 होता है। तो दिखा। अब तो सबसे जो पहला कंपाउंड बना था इस हम एक करके हम लोग देखेंगे जब काम आया तब। अभी हम लोग मेन देखेंगे क्या, इसको नाम देखो कैसे लिखता है। सबसे पहले समझना, एक कार्बन है, फर्स्ट कार्बन एक कार्बन है, यहाँ पुट करो, इसी जगह 1 पुट किए तो यहाँ n की जगह 1 पुट करेंगे, देन 2 और +2 4 हो जाएगा, तो ये हो गया C4, CH4, क्या बोलते हैं? CH4। तो आप देखो नाम, एक कार्बन इसको लेके क्या बोला? मीथ। और कौन सा फैमिली ग्रुप का? N का है, N है, तो क्या बोलेंगे नाम इसका? मीथेन। क्या बोलेंगे? मीथ। देखो मीथ लिखे और देखो कौन सा फैमिली ग्रुप का? N, तो इसको क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसका अल्कीन में ना एक कार्बन वाला एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या होता है? एक कार्बन वाला एग्जिस्ट नहीं करता। बोलो क्यों? बोलो ऐसा क्यों? अगर तुम इसमें कार्बन जैसे ये पुट करता है ना तो क्या होगा? C1H2। कार्बन को 4 को चाहिए, हैंड्स का 4 है तो कंप्लीट हो रहा है। ओके, बोलेंगे क्या बोलेंगे? इसको इथेन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोपेन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ब्यूटेन बोलेंगे। जूम कर दिया। ठीक है, इसको पढ़ने। अब देखो सबसे पहले कुछ बात इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। सबसे पहले मीथेन के बारे में तो पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे। मीथेन जो होता है ना, बायोगैस का मेन कंपोनेंट होता है। क्या होता है? बायोगैस का क्या होता है? मेन कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट होता है मेन कंपोनेंट। कौन? मेन कंपोनेंट कौन सा होता है? मीथेन। अब क्यों मीथेन हम लोग जानते हैं? मीथेन क्या होता है? CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। मीथेन क्या होता है? CH4 होता है।
तो CH4 ऐसा मेन कंपोनेंट क्यों होता है, ऐसा होना चाहिए। देखो हाँ बिल्कुल सही बोला, CH4 तो कल बताए थे ठीक है कि इसका कार्बन परसेंटेज निकालें, क्या लिखे, कार्बन का परसेंटेज निकालें, तो हम कार्बन परसेंटेज क्या बोलेंगे, परसेंट एटॉमिक मास ऑफ क्या कार्बन, क्या लिखेगा, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन बाय पूरा मोलिकुलर मास ऑफ क्या, पूरा होल कंपाउंड मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू क्या 100 कर देगा, क्या कर देगा, इनटू 100 कर देगा। एटॉमिक मास कार्बन बताओ 12, ये टोटल कितना देखो, इसका 12 प्लस क्या एक हाइड्रोजन का 1 तो 4 का 4 तो कितना हो गया 16 हो गया, क्या 16 हो गया ओवरऑल, तो इसको 16 कर दें इनटू क्या 100 ठीक है। जब इसको घटाओगे ओवरऑल तो कितना आ जाएगा, ये 8 हो गया मान लो ठीक है, ये कितना हो गया 50 हो गया, ये 4 हो गया 25 हो गया ठीक है, और ये 4 3 तो कितना होगा 75, 75% क्या देख रहे हैं कार्बन है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसको मीथेन को क्या करते हैं हम लोग एज क्या यूज करते हैं, बायोगैस कंपोनेंट ठीक है। अब तो मीथेन की बात करते हैं तो कार्बन क्या है, एक कार्बन है सेंटर में लिख दिए, और क्या है चारों क्या है हाइड्रोजन, तो 4 को हाइड्रोजन लिख दिए, कोई दिक्कत चारों साइड ठीक। अब देखो इसका क्या करेंगे हम बता दें, एक बॉन्ड को हटा के 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसका एक इसका, क्या करेंगे एक बॉन्ड को हटा के 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब देखो यहां पर यहां तक समझ में आया ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो क्या करेंगे कुछ और बात जान लो, उसके बाद इसके बारे में मीथेन के बारे में अच्छा समझ जानते हैं कि इथेन जो है ना देखो ये जो है ना प्रोपेन और ब्यूटेन या ना बीपी, क्या याद रखेगा बीपी, बीपी बी से होता है ब्यूटेन, क्या होता है ब्यूटेन, और इसका क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रोपेन, प्रोपेन क्या होते हैं प्रोपेन, इसका क्या यूज होता है बता दो, कोई बता दो, नहीं बाबू ये होता है तुम्हारा एलपीजी, क्या होता है एलपीजी, एलपीजी तो पूछे कौन सा गैस होता है, सॉरी कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है, तो क्या बोलेगा ब्यूटेन होता है, और क्या होता है पेंटेन होता है। अब तुम मेरे सीएनजी क्या होता है, सीएनजी का भी क्या होता है मीथेन ही होता है, सीएनजी में मेन कंपोनेंट क्या होता है मीथेन होता है ठीक है। तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, वैसे सेम टू सेम तुमको बोलेगा वेल्डिंग में कौन सा यूज होता है, वेल्डिंग में इथाइन, ये तो टेस्ट में भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, वेल्डिंग में कौन सा होता है इथाइन, मतलब समझना ये वाला ग्रुप है ना, ये वाला इसका यूज होता है, ये वाला इसका यूज होगा इथाइन, क्या यूज होगा इथाइन, मतलब सेकंड मेंबर इसका ठीक है, इसलिए याद रखना इथाइन क्या हम लोग यूज करते हैं वेल्डिंग में यूज करते हैं। ये सब थोड़ा सा क्वेश्चन जो एकदम ऑब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चन होता है एक मार्क्स का पूछता है, सब ज्यादा नहीं, लेकिन ये सब जितना बताए सबसे पहले का बायोगैस का मेन कंपोनेंट मीथेन, एलपीजी का बीपी मतलब ब्यूटेन और प्रोपेन, और तीसरा क्या इथाइन का वेल्डिंग में यूज होता है। ये सब कुछ बात आप देखो कार्बन परसेंटेज क्यों हम लोग पावर फ्यूल यूज करते हैं, क्योंकि इसमें 75% क्या होता है कार्बन होता है, किसमें मीथेन ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत ठीक है ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या देखें ना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जैसे एसिड का पता है ना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वैसे देखो कुछ इंपॉर्टेंट है ना, पहले मीथेन का देख लो, हम इलेक्ट्रॉन डॉट लुईस स्ट्रक्चर ठीक है, इसको लुईस उतना टेंशन मत लो ठीक है, डोनर ने बोला था इसलिए उसका नाम ले लेते सुनो। पहला जो लोग देखेंगे उसको मीथेन देखेंगे, क्या देखेंगे मीथेन। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या बना इसका समझना, कभी भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना होगा सबसे पहले तुम लोग क्या करेगा स्ट्रक्चर बनाएगा, क्या करेगा स्ट्रक्चर बनाएगा, मतलब क्या कार्बन है जो सबसे कम मीथेन, सबसे पहले क्या बोले कोई भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है सबसे पहले स्ट्रक्चर, सबसे कम जो होगा ना सबसे कम एटम जिसका प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एटम, क्या बोलते हैं सेंट्रल एटम बीच में रहेगा, कर दिया। बाकी कार्बन का क्या वैलेंसी होता है 4 को बॉन्ड बना दो, बाकी बात क्या हाइड्रोजन 4 को क्या ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना तुमको कल बता दें, एक कार्बन है एक बॉन्ड हटेगा 2 इलेक्ट्रॉन दिखेगा, इसका एक इसका, इसके बीच में बॉन्ड बना है ठीक है, तो एक कार्बन बनाए ठीक है, इसका क्या है एक इधर था तो इधर एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का ठीक है, वैसे यहाँ पर एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, वैसे यहाँ पर एक कार्बन का यहाँ पर हाइड्रोजन का, तुम डॉट से तुम कार्बन का भी दिखा सकते हो अच्छा ठीक है। अब दो क्या करना है इसको क्या करना, इसके डुप्लीकेट कंप्लीट किया, ये डुप्लीकेट कंप्लीट कर दिया, ये इसका डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट और ये ऑक्टेट, ये करके बड़ा हाथ मारता है छोटा मोटा नहीं ठीक है, ये ऑक्टेट ठीक है, ऑक्टेट इसी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट से। मीथेन का क्या है मीथेन का देख लिए ठीक है, मीथेन का इलेक्ट्रॉन था। दूसरा देखो ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत। अब इसमें क्या क्या पूछता हूं सबसे पहले, इसमें तो CH बॉन्ड क्या है 4 का बॉन्ड है, कार्बन बॉन्ड है, एक तो कार्बन है ये तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्या है कार्बन हाइड्रोजन। देखो ये सब इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, क्या बोलते हैं इसको हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोकार्बन है ठीक है। लेकिन देखो इसी से हम लोग क्या करते हैं, इसी में जब हम लोग क्या करते हैं एक रिएक्शन कराते हैं, जब आगे जब पढ़ाएंगे ना तो उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
क्लोरीन के गैस के समय, किसमें क्लोरीन के गैस में तो होता है कि क्लोरीन सब्स्टिट्यूट करने लगता है इसको, मतलब एक CH सबसे पहले क्या बनता है CH3Cl बनाता है, ठीक है। उसके बाद और ज्यादा रिपीटली होते रहता है एक्सेस अमाउंट में क्लोरीन के बढ़ने से CHCl3 बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो अब तुम सोच रहे हो भाई क्लोरोफॉर्म तो है, ये इसके CHCl3 क्या है क्लोरोफॉर्म है, इसे सुंघा के क्या करता है किडनैप करता है, वो उंगली में बैठा है, ठीक है। तो उंगली में बैठा के इसे सुंघा के क्या करता है किडनैप करता है, सुनो हां CHCl3। अब देखो अब देखो यहाँ तुम एक चीज गौर करेगा, CL क्या हुआ? हां CH 3Cl ये कुछ ना हुआ, एक मतलब एक मीडिएटर हो गया, ठीक है। क्या हो गया मीडिएटर हो गया, कंपाउंड बनता है ना बीच में कुछ, ठीक है। अब देखो होता क्या, तुम एक चीज देखिएगा यहाँ पर कंपाउंड में एक चीज हम लोग गौर किए कि यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा से अगर क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा है, क्या है चारों तरफ क्या है एक हाइड्रोजन मात्र है, तो एक मान लो यहाँ पर कार्बन का भी है, यहाँ पर हाइड्रोजन एक देती है, बाकी में सब क्या है क्लोरीन है ना, क्या है क्लोरीन है। तो क्लोरीन का क्या होता है 7 होता है, 7 होता है, तो 7 दे देते हैं, ठीक है। एक क्लोरीन इधर भी इधर 7। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की खासियत, सबसे बड़ी बात इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कि जितना भी इलेक्ट्रॉन रहेगा सबको डिनोट करना होगा। वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा प्रेजेंट सबको डिनोट करना पड़ेगा, इन्हें कि ये को दिखा दे क्लोरीन का, ये भी ऑक्टेट, ये भी क्या हो गया ये डुप्लेट, ठीक है, ये क्या ऑक्टेट, ठीक है। बाकी बात ये अपना क्या ऑक्टेट। आप समझना क्या होता है। आप एक चीज गौर करना कि यहाँ पर ये जो क्लोरोफॉर्म है, क्या है क्लोरोफॉर्म है, इसमें तुम एक चीज गौर करा है कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी एटम है, क्या है कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी एटम कौन सा है क्लोरीन है, क्या है क्लोरीन है। तो यही जो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जो कंपाउंड में एटम होता है उसी को हम लोग बोलते हैं हेटेरो एटम। क्या बोलते हैं हेटेरो एटम। तो यहाँ पर क्लोरीन क्या है, यहाँ पर हेटेरो एटम, क्या है हेटेरो एटम। समझ गए हेटेरो एटम क्या होता है। इसी को आगे चलकर हम बात करें हेटेरो एटम जो फंक्शनल ग्रुप भी होता है एक तरह का, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे हैलोजन की फैमिली। तो ये क्लोरोफॉर्म हो गया, इसका भी पूछ सकता है एग्जाम में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो नोमेनक्लेचर हट चुका है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का आने का चांस ज्यादा बढ़ गया। क्या बढ़ गया, बढ़ गया, आराम से बना लेगा ना इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले क्या पता है कोई भी स्ट्रक्चर बनेगा और स्ट्रक्चर को बॉन्ड हटा के उसको क्या करेगा इलेक्ट्रॉन में क्या कर देगा तब्दील करना इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो और भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आएंगे, फंक्शन ग्रुप पढ़ा देंगे ना तो और भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। लेकिन अभी बेसिक तुमको सिखा रहे कैसे बनता है, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, सुनो अगर अगला बात करें इसी का मेंबर का मीथेन यानी अल्केन का ही तो इथेन होता है। क्या होता है इथेन होता है। तुम लोग बना लेगा इथेन का रेट आराम से बना लेगा। पहले फार्मूला बताओ CnH2n+2 होता है, 2 कार्बन है इथेन मतलब 2 कार्बन तो C2H2 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी मतलब क्या हो गया 2 कार्बन दे दो, सबसे पहले 2 कार्बन कार्बन 2 बॉन्ड, बाकी बात जितना हाथ खाली है 4 होता है 4 इसका दे दो और बाकी बात क्या होगा सब हाइड्रोजन दे दो, क्या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डॉट ये क्या हो गया फटाक से क्या करो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तुम क्या करते हैं बना के उसको दिखाओ। इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बना के दिखाओ फटाक, एक जरा सेकंड 1 मिनट का टाइम है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना के मुझे 1